ये सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज स्टार्ट करना है यूनिट 1. ओके, सो चैप्टर 11 में 2 यूनिट्स है. फर्स्ट यूनिट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकेंड यूनिट कौन सा था? कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो सेकेंड यूनिट तय हो गया है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का. यूनिट 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब उसमें किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने हैं? कंपनी के. सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप का आपने ऑलरेडी सीखे 11-12 सीए फाउंडेशन में. सो अभी हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखने हैं. कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या होता है? बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसमें से बैलेंस शीट एंड P&L यूनिट 1 एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट यूनिट 2. ओके, सो बैलेंस शीट एंड P&L तो हर कंपनी ने प्रिपेयर करनी है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऐसे है क्या? एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर कैश फ्लो? नो, देर आर 4 exceptions एज पर कंपनीज एक्ट. ओके, एंड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबिलिटी. हाँ, तो वहाँ पर कॉरपोरेट्स के लिए क्या होता है? नॉन SMCs एंड नॉन कॉरपोरेट्स के लिए लेवल 1 एंटिटीज़ को कंपलसरी है. ओके, ऐसे हमने देखा था. बट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनीज एक्ट इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कंपनीज एक्ट विल ओवरराइड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कंपनीज के लिए सिर्फ क्या लिखा था कि नॉन SMCs, मतलब जो बड़े हैं. SMC का फुल फॉर्म स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज इज SMC. सो नॉन SMC कौन बच गया? फिर बड़े लोग. ओके, सो नॉन SMCs अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बताया, बट कंपनीज एक्ट ने बताया ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 4. OPC 1 पर्सन कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, हाँ, स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनीज. इन 4 कंपनीज को कंपलसरी नहीं है. सो जब दोनों बातें करते हैं तब कंपनीज एक्ट का सुनना है. ठीक है, ओके. अभी कंपनीज एक्ट ही यहाँ पर बोल रहा है एवरी कंपनी शुड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसमें हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था. ओके, स्टार्टिंग में जो मीनिंग ऑफ कंपनी है एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज वो आप देखने वाले हो लॉ में, या ऑलरेडी देखा हुआ है आपने लॉ में. देन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, कहाँ पर मेंटेन करने हैं, ये भी सब लीगल पार्ट है. तो वो भी कहाँ पर जाएगा? लॉ सब्जेक्ट में. ठीक है. स्टैट्यूटरी बुक्स क्या क्या मेंटेन करने पड़ते हैं ये भी कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है. ओके, देखो इतने रूल्स क्यों है? सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप के केस में तो ये कुछ नहीं था कि ये मेंबर्स का रजिस्टर बनाओ, मिनट बुक्स बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक मनी इन्वॉल्व है. ओके, जहाँ पर पैसे इन्वॉल्व है वहाँ पर इतना सारा आ जाता है. फिर सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में मैंने क्या बताया था? उनका ही पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं ना. बट कंपनी के केस में पब्लिक फंड्स आर इन्वॉल्व एंड पब्लिक इज नॉट लुकिंग इन टू डे बिजनेस ना. वहाँ पर हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स दिए हैं, डायरेक्टर्स. सो एज अ शेयर होल्डर हमें पता ही नहीं है हर रोज वहाँ पर क्या चलता है. ओके, हमारे पास TCS के शेयर्स है, बट TCS में हर रोज क्या चलता है क्या पता हमें. इवन इफ यू आर द ओनर, यू आर शेयर होल्डर. सो आपने रिप्रेजेंटेटिव्स रखे डायरेक्टर्स, बट फिर भी आपको डिटेल पता होना चाहिए. तो वो कब पता चलेगा? अगर उन्होंने डिटेल बुक्स मेंटेन किए तो आपको पता चलेगा एज अ ओनर. और वो कब मेंटेन करेंगे? जब लॉ होगा तब. करेक्ट. इसलिए कंपनीज एक्ट बहुत बड़ा है. सो इतने स्टैट्यूटरी बुक्स दिए, देखो कंपनीज को इतने मेंटेन करने हैं. फिर एक एनुअल रिटर्न है जो फाइल करना होता है विद द ROC. तो फाइल कब करना है? विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, मतलब ROC. सो उसके सब ड्यू डेट्स वगैरह दिए हुए हैं. कधी भरायचं का की नाही, मला नाही वेळ झाला की भरू, असं नहीं है. ओके, एनुअल रिटर्न शुड बी फाइल विद इन द टाइम लिमिट्स. तो ये सब भी आप कहाँ पर सीखोगे? लॉ में. फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट. एंड और एक है 4 and 5, देखो, अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी.
ओके, इसको बोलते हैं SOCE या SOCI, SOCIE भी बोलते हैं इसको, या SOCE भी बोलते हैं। सो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बट आगे क्या लिखा है, इफ एप्लीकेबल, मतलब सबको एप्लीकेबल नहीं है। अगेन किसको एप्लीकेबल है, लॉ में दिया हुआ है। एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन 1 to 4 अबाउ। सो 1 to 4 जो है स्टेटमेंट्स, उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये भी सब किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफाइन किए हैं कंपनीज एक्ट में सेक्शन 240। यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखो, प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डॉर्मेंट कंपनी मे नॉट इंक्लूड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 पहले से थे एंड हमने अमेंडमेंट देखा था स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी, इनके केस में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आएंगे। उसके बाद पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, वो भी अगेन लॉ में दिया हुआ है। पीरियोडिकल मतलब एनुअल, मतलब पता है 12 months का, पीरियोडिकल मतलब क्वार्टरली हो सकता है, 6 monthly हो सकता है। रिक्विजिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब कैसे प्रिपेयर करना है, इट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, ट्रू मतलब करेक्ट, विच इज नॉट फॉल्स इज ट्रू, एंड फेयर मतलब नॉट बायस्ड इज फेयर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में कुछ अमाउंट्स एक्चुअल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्रेडिट सेल किया 1 लाख का, तो उस कस्टमर से आप कितना लोगे, 1 लाख, ये अमाउंट एक्चुअल है। इसमें कुछ एस्टिमेट करना पड़ेगा क्या, कि क्या पता मैम कितना लेना है उससे, आपको एग्जैक्ट पता है 1 लाख का सेल किया है तो 1 लाख लेना है, बट एस्टिमेट कहाँ पर करते हो आप, प्रोविजंस, डेप्रीसिएशन के रेट्स, ओके, और कहाँ पर एस्टिमेट करते हो, डेप्रीसिएशन कितने साल के लिए, यूजफुल लाइफ, और कहाँ पर एस्टिमेट करते हो, स्क्रैप वैल्यू, करेक्ट, मतलब एक एसेट की वैल्यू निकालते समय ही इतने एस्टिमेट्स है, डेप्रीसिएशन का रेट, यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, सब कुछ एस्टिमेटेड है। तो वो एस्टिमेट करते वक्त फेयर एस्टिमेट होना चाहिए वो, या बायस्ड, फेयर। सो बायस्ड कैसे होगा, कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है अकाउंटेंट को, वैल्यूअर और हाँ, मतलब ये डायरेक्टर्स लोग सारे, ओके। सो उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आके अगर कुछ डिसीजंस लिए गए तो वो ट्रू एंड फेयर नहीं हो सकता, ओके। अभी अकाउंटेंट आप हो सकते हो या आप ऑडिटर हो सकते हो, ओके। बड़े बड़े कंपनीज में रिलायंस वगैरह इमेजिन करो, वहाँ पर अकाउंटेंट बीकॉम नहीं होता है, अकाउंटेंट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं, या फाइनेंस हेड का मैनेजर होता है वो, ओके, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो वन ऑफ द एम्प्लॉय होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका काम है ऑडिटर के साथ काम करना, क्योंकि ऑडिटर सीए, वो जो एम्प्लॉय है वो भी सीए। सो ऑडिटर को जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या क्या देने हैं वो फास्ट किसको समझेगा, इसको जो सीए है, ओके। सो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर 50 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 10 लोग सीए हो सकते हैं, जो पर्टिकुलरली काम करेंगे रिलेटेड टू टैक्सेशन, रिलेटेड टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो ऑडिटर्स को लगने वाला है, ओके। सिर्फ जर्नल एंट्रीज के लिए सीए नहीं रखेंगे वो तो आजकल ऑटोमेटिक ही हो रहा है, जर्नल एंट्री पास करना सॉफ्टवेयर्स की वजह से। सो यहाँ पर फेयर ये जो वर्ड है वो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है फॉर अकाउंटेंट ऑल्सो वाइल डूइंग द अकाउंटिंग एंड फॉर ऑडिटर ऑल्सो वाइल साइनिंग, when you are giving sign as an auditor on the audit report. ऑडिट रिपोर्ट पे आपकी साइन किसके ऊपर होती है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका मैंने ऑडिट किया
इट इज शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, एंड उस साइन से क्या हो जाता है, लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं उस कंपनी में, एंड देन सत्यम केस हो जाती है वो। ओके, सत्यम केस इज बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड जिसमें बहुत सारे ये इन्वॉल्व थे लोग। सो बड़े फ्रॉड्स जो है